हाँ जी। तो बात कर रहे थे हम टेरिडोफाइट की, है ना। तो टेरिडोफाइट की एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, छोटा सा, है ना, फिर आगे चलते हैं। कि मैंने बात करी थी कि टेरिडोफाइट में जो प्लांट होगा, टेरिडोफाइट के अंदर जो प्लांट होगा उसकी लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, है ना, तो अंडर सरफेस ऑफ लीफ है सोरी। ये बात याद आ रहा है ना। तो मैंने बात करी थी कि लीफ होती है कैसे, लीफ इस तरह की कुछ होगी, है ना, इस तरह की लीफ होगी। किस तरह की लीफ है ये है कंपाउंड लीफ, ये कंपाउंड लीफ है ना। कंपाउंड लीफ को हम देख रहे हैं ऐसे करके होगी कंपाउंड लीफ, हम उसको देख रहे हैं नीचे से, कंपाउंड लीफ को नीचे से देख रहे हैं ना। तो नीचे से देखने में क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा रेड कलर के स्पॉट, यहाँ पर होंगे रेड कलर के स्पॉट होंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से, है ना। इन्हीं को क्या बोलेंगे, इन्हीं को बोलते हैं सोरी, है ना। ये जो स्पॉट दिख रहे हैं इस तरह के रेड कलर के, इनको बोलते हैं सोरी, इनको बोलते हैं सॉरी, है ना। तो रेड कलर स्पॉट है जिसको क्या बोला जा रहा है, सरफेस। कहां पर है, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे सोरी है ना। अच्छा, सोरी के अंदर स्पॉन्ज, अच्छा ये सोरी एनसीईआरटी में नहीं दी हुआ है ना, ये बता देता हूँ आपको, है ना। तो एनसीईआरटी में ढूंढोगे कि यार सोरी कहाँ से आ गया, है ना। तो सोरी नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं दी हुआ है, कोई बात नहीं है। सोरी इसको बोल रहे हैं ना, स्पॉट्स को, है ना। इस सोरी के अंदर स्पोरेंजिया होता है, तो वहां से बात करी गई है एनसीईआरटी में ना। तो इस सोरी, ये सोरी होता है, ये जो स्पॉट दिख रहा है रेड कलर के, ये सोरी है, और सोरी के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। अच्छा, इसको अगर सोरी को सही से अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये लीफ का अंडर सरफेस, लीफ का नीचे वाला सरफेस, और सोरी कैसा दिखेगा, सोरी ऐसा दिखेगा कुछ। हाँ, इस तरह के कप शेप स्ट्रक्चर होंगे सोरी के अंदर, सोरी के अंदर इस तरह का, ये सोरी है। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर नीचे से देखोगे तो वो एक स्पॉट सा दिखेगा, है ना, लेकिन वो एक्चुअली बड़ा करके अगर देखेंगे हम इसको तो कुछ ऐसा दिखता है सोरी, है ना। सोरी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर लगे होंगे, समझ रहे हो, इस तरह के कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर लगे होंगे, है ना। इन स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं स्पोरेंजिया, जहां पर एनसीईआरटी ने बात करी है ना। इनको बोल रहे हैं स्पोरेंजिया, देख रहे हैं स्पोरेंजिया, है ना। और ये स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोरेंजिया है ना, गोला, ये जो स्पोरेंजिया गोला दिख रहा है आपको, ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये गोला लाइक स्ट्रक्चर है ना, गोला लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एंथर होता है ना, वैसे ही स्पोरेंजिया वैसे ही होगा जैसे कि एंथर होता है ना। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोरेंजिया के अंदर होगा, लेकिन ये एंथर के अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होगा। एंथर के अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर स्पोर फॉर्म होगा, है कुछ वैसे ही, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है गोल सा, है ना, और इसके अंदर है स्पोरेंजिया, इसको बोल रहे हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेगा, स्पोरेंजिया के अंदर मिलेगा आपको, ये आउट जा रहा है क्या, ये आउट जा रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, है ना। तो लीफ के अंडर सरफेस को लीफ के नीचे वाले सरफेस पे सोरी है, सोरी के पास क्या है, स्पोरेंजिया है, कई सारे देख रहे हैं स्पोरेंजिया, कई सारे। स्पोरेंजिया के पास क्या होता है, बनता है कुछ, है ना। स्पोरेंजिया क्या बनाता है, स्पोरेंजिया बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो स्पोरेंजिया है बॉल जाएगी स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे होने वाले हैं, स्पोर्स होने वाले हैं हैप्लॉइड। कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, है ना। तो स्पोरेंजिया के अंदर, है ना, सोरी स्पॉट, सोरी के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर व्हेन फॉल ऑन ग्राउंड, जब ये जमीन पे गिरेगा, जब ये हैप्लॉइड स्पोर जमीन पे गिरेगा तो क्या करेगा, वहां पर जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। ये स्पोर जब जमीन पे गिरेगा, हैप्लॉइड स्पोर जब जमीन पे गिरेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट कर जाएगा तो क्या करेगा, एंड फॉर्म हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, जब ये जमीन पे गिरेगा, है ना, इसमें से क्या होगा, स्पोर्स कई सारे निकलेंगे ऐसे करके, है ना। स्पोर कई सारे निकलेंगे ऐसे करके। ये जो स्पोरेंजिया है स्पोर बनाएगा कई सारे, है ना, कई सारे स्पोर बनाएगा, और स्पोर क्या होंगे, स्प्रेड होंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से स्प्रेड होंगे, और क्या करेंगे, जमीन पे गिरेंगे, क्या करेंगे, जमीन पे जब गिरेंगे तो ये जमीन पे गिरने के बाद स्पोर एक हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से कुछ,
है ना, इस तरह का, है ना। जब वो स्पोर जमीन पे गिरा तो उसने क्या करा, एक हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया ना, हार्ड वही वाला दिल वाला हार्ड है ना, तो हार्ड शेप स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह का, हार्ड शेप स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोथैलस, है ना, इंपॉर्टेंट है अच्छा खासा प्रोथैलस, इसको बोलते हैं प्रोथैलस, है ना। हार्ड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है कौन, स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर जब ग्राउंड पे गिरेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा, एक हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है प्रोथैलस, जिसका नाम प्रोथैलस, है ना। इंपॉर्टेंट है प्रोथैलस, तो जरा प्रोथैलस के बारे में बात कर लेते हैं ना। प्रोथैलस क्या है, क्या है भाई, ये गैमेटोफाइट है। क्यों है गैमेटोफाइट, क्या मतलब होता है गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड होता है, इतना जानते हैं सब। मैंने पिछली बार भी बताया था ना, गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट, ये सब जानते हैं ना। अच्छा, ये हैप्लॉइड क्यों है या गैमेटोफाइट क्यों है, ये स्पोरोफाइट क्यों नहीं है, तो सुनो, बना किस चीज से ये, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने थे। स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड, कैसे स्पोर है, एन हैप्लॉइड स्पोर्स है ना, कैसे स्पोर्स है, हैप्लॉइड स्पोर, एन है, स्पोर हैप्लॉइड है। तो जब जर्मिनेट करेगा तो ये हार्ड शेप स्ट्रक्चर भी कैसा बनेगा, जब ये एन है तो ये भी कैसा होगा, प्रोथैलस भी, ये भी एन होगा। एन मतलब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट, तो कैसा होगा स्पोर प्रोथैलस, प्रोथैलस गैमेटोफाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसको बना रहा है हैप्लॉइड स्पोर, तो वो भी हैप्लॉइड है, सिंपल सी बात है ना। तो जो स्पोर इसको बना रहा है प्रोथैलस को, वो भी हैप्लॉइड है, तो प्रोथैलस भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो और हैप्लॉइड को बोलते हैं गैमेटोफाइट, है ना, एक ही बात है हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट, है ना। एन, है ना। इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, इनकॉन्स्पिशियस वो होता है जो डिटरमाइन ना हो सके, मतलब जिसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज ना कर सके, है ना, ऐसी चीज़ जो ज़्यादा रिकॉग्नाइज ना हो, यानी कि बहुत छोटी सी चीज़ जिसको ज़्यादा हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे मतलब उसको हम ज़्यादा दिख नहीं रहा वो एक तरह से, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो बैठते हैं पीछे की तरफ और वो अपनी मुंडी छुपा लेते हैं टीचर से, ताकि टीचर उनसे सवाल ना पूछे, है ना। तो कुछ होते हैं ऐसे बच्चे, तो वो बच्चे कैसे हैं, वो इनकॉन्स्पिशियस हैं, है ना, इनकॉन। तो ये वर्ड आप लगा सकते हो वहाँ पर, है ना। इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं निकल रहा है ना, इनकॉन्स्पिशियस, है ना। तो नॉट डिटरमाइनिंग चीज़, है ना, ऐसी चीज़ जो डिटरमाइन नहीं हो पा रही है ना, सही से दिख नहीं रही, वाज़ेह नहीं है ना, बहुत छोटी चीज़ है, यानी कि वो क्या होगी, छोटी होगी, सिंपल सी बात। तो क्या है, प्रोथैलस बहुत छोटा सा है ना, सही से दिख भी नहीं रहा है। और अच्छा बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेल से बना है, छोटा है इसका मतलब ये नहीं है एक सेल से बना है। वो बोलता नहीं भैया हम तो मल्टी सेलुलर हैं, कैसा है, छोटा तो है हम, लेकिन हम मल्टी सेलुलर हैं, है ना, कई सारे सेल से मिलकर बने, है ना, ठीक है। ये फ्री लिविंग है, कैसे, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है कि इसको किसी से मतलब नहीं कि भैया कि हमें कोई खाना दे, प्रोथैलस बोलेगा हमें खाना देने की जरूरत नहीं है, हम अपना खाना अपना बना लेते हैं, है ना। तो क्या है, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट। कैसा है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपना खाना अपने आप बना सकता है। तो यानी कि क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस ये करेगा, प्रेजेंट होगा इसमें फोटोसिंथेसिस, है ना, ये प्रेजेंट कंडीशन है ना, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगा इसमें गैमेटोफाइट में। तो सारी गैमेटोफाइट की मतलब प्रोथैलस की बात है, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, दिखता नहीं है इतनी आसानी से, मतलब ज़्यादा नज़र में नहीं आने वाला है ना, स्मॉल साइज है इस वजह से, क्योंकि वो छोटा सा साइज होता है उसका। ऐसा नहीं कि यूनिसेल से बना हुआ है ना, मल्टी सेलुलर है। फ्री लिविंग है क्योंकि भैया अपना फोटोसिंथेसिस अपने आप कर लेता है ना, अपना खाना अपने आप बना सकता है। इसकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड बॉडी है, इसीलिए नाम आया, इसकी बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब डिफरेंशिएट नहीं है रूट स्टेम लीफ में, है ना, है प्लांट, ये टेरिडोफाइट, है ना, टेरिडोफाइट के अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये जो प्रोथैलस स्टेज है वो डिफरेंशिएट नहीं है स्टेम, रूट और लीफ में, इसलिए बोल रहे हैं इसको थैलॉइड, इसलिए इसका नाम भी क्या आया, प्रोथैलस। थैलस मतलब नॉट डिफरेंशिएट बॉडी, है ना। प्रोथैलस हैज टू सरफेस, इसकी जो होती है ना प्रोथैलस की, ये जो प्रोथैलस दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल लीफ जैसा होगा, है ना, जैसा पत्ता होता है ना पान का पत्ता, तो उस तरह का होगा कुछ, है ना। तो इस प्रोथैलस का हम थोड़ा सा ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये प्रोथैलस है ना, जमीन पे। तो इसका क्या होगा, लीफ की तरह होगा, लीफ की तरह होगा तो एक नीचे वाला सरफेस होगा और एक ऊपर वाला सरफेस होगा। जो नीचे वाला सरफेस होता है उसमें होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं क्या, राइजोइड, क्या बोलते हैं, है ना। नीचे की तरफ क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं, है ना। और ऊपर की तरफ क्या होते हैं, इसके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है मेल, हाँ, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी ये फीमेल का साइन है ना, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक होता है
मेल सेक्स ऑर्गन। तो यानी कि प्रोथैलस के ऊपर दो स्ट्रक्चर हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये प्रोथैलस क्या है, ये गैमेटोफाइट है ना। प्रोथैलस हैज टू सरफेस, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस बोलते हैं नीचे वाले सरफेस को, है ना। वेंट्रल सरफेस के पास क्या है, राइजॉइड प्रेजेंट, राइजॉइड मिल रहा है ना। वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड मिल रहा है। और डोर्सल सरफेस के पास मिलता है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, है ना। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। थोड़ा सा कट रहा होगा शायद, है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। आगे बात करते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। हाँ जी, तो बात करते हैं आगे, है ना। तो क्या हुआ था, मेल और फीमेल गैमीट की बात करी थी हमने, सॉरी सेक्स ऑर्गन की बात करी थी, है ना। तो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे मिल रहे हैं, प्रोथैलस के ऊपर, प्रोथैलस के नीचे राइजॉइड, ऊपर दो चीजें मिल रही हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। राइजॉइड प्रोथैलस के ऊपर, प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट। तो प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर, प्रोथैलस बिल्कुल चपटा है ना, उसके ऊपर दो चीजें मिल रही हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाएगा, और उन गैमीट्स का क्या होने वाला है, फिर फ्यूजन होने वाला है ना। फिर फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना, जैसे एज यूजुअल होता है ना। तो बात करते हैं क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पर नाम क्या हो गया, एंथ्रीडियम बोल रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, और आर्चिगोनियम बोल रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। अच्छा, एंथ्रीडियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंथ्रीडियम कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है एंथर से। एंथर क्या होता है, एंथर याद आ रहा है, एंथर फ्लावर में स्टेमिन होता है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, स्टेमिन, इस तरह का फ्लावर होता है ना, इस तरह का फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, फ्लावर के अंदर इस तरह से स्टेमिन होते हैं, है ना। स्टेमिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एंथर, याद आ रहा है ना। तो वहीं से आया एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमिन। स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर क्या है, एंथर, है ना। तो वहीं से आया है कुछ, आप रिलेट कर सकते हो। एंथर यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, और फ्लावर में, और यहाँ पर एंथ्रीडियम है, या फिर इसको एंथ्रीडिया बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंथ्रीडिया भी बोल सकते हो, है ना, एंथ्रीडिया, है ना। इसको एंथ्रीडिया भी बोल सकते हो, है ना, एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रीडिया, है ना। इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। प्रोड्यूस करेगा ये मेल गैमीट, मेल गैमीट का नाम है एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कैसा होने वाला है, एंथ्रोजॉइड मल्टीफ्लैजिलेट होने वाला है ना। इस तरह का कुछ होगा एंथ्रोजॉइड, जिसके पास क्या होंगे, मल्टीपल फ्लैजिला होंगे। इस तरह का एंथ्रोजॉइड होगा, इसके पास मल्टीपल फ्लैजिला होंगे, है ना। तो प्रोड्यूस मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, है ना, जो क्या होगा, मेल गैमीट होगा, है ना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम, है ना। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, जो प्रोड्यूस करेगा आर्चिगोनियम, सॉरी क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉरी यहाँ कुछ गलती हो गई, हाँ ये नहीं होगा। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, प्रोड्यूस करेगा एग सेल। क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा एग, जो क्या है, एग सेल। एग सेल क्या है, एग सेल है फीमेल गैमीट, है ना। अच्छा, ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर होता है ना, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरह का फ्लास्क बॉडी होती है, और फिर नीचे इस तरह का मटका नुमा होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंटर। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेंटर, VENTER, है ना, वेंटर। वेंटर जो ये दिख रहा है मटके जैसा, है ना, और ये जो ऊपर दिख रहा है ऐसा लग रहा है गर्दन है इसकी, है ना, तो इसको बोलते हैं नेक, है ना, नेक। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, है ना। किसका बना रहे हैं, ये इसका बना रहे हैं, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ऐसा होता है ना। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एग सेल होगा, है ना। कहाँ होगा हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऊपर होते हैं कुछ ये सेल्स होंगे सब जगह, यहाँ पर सब जगह सेल्स ही तो होंगे, सब सेल से बना होगा, है ना। यहाँ वेंटर के सेल्स होंगे इस तरह के, है ना, इस तरह से।
वेंटर के सेल होंगे, है ना। अच्छा ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, ये जो सेल्स हैं नेक वाले सेल्स, इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे नेक सेल। क्या बोलोगे? सिंपल सा है, नेक सेल। नेक में जो सेल मिल रहे हैं उनको आप बोलोगे नेक सेल। नेक के अंदर जो सेल मिल रहे हैं उनको बोलोगे नेक सेल। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि नेक सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करेगा मैलिक एसिड। नेक सेल प्रोड्यूस करेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है इसको, ये जो एंथ्रोजॉइड है मेल गैमीट, एंथ्रोजॉइड को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, ये नेक सेल क्या करेंगे? नेक सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा मैलिक एसिड। नेक सेल क्या कर रहे हैं? कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं अंदर जिसका नाम है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजॉइड को, है ना। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल सेक्स गैमीट, है ना, मेल गैमीट को तो अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट करेगा ये मेल गैमीट को। इसको बाद में लिख दूंगा, है ना, मैं लिख देता हूँ इसको आगे इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? इसके सेंटर में क्या होगा? ये है ना, ये क्या है? ये है एग सेल, जिसको क्या बोल सकते हो आप? फीमेल गैमीट, है ना। अब क्या होगा? एंथ्रोजॉइड क्या होगा? एंथ्रोजॉइड आएगा तैरते हुआ। किस में तैरते हुआ आएगा? पानी में। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जरूरी होता है। टेरिडोफाइट में भी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पानी जरूरी है ना। तो ये जो एग सेल है इसके अंदर क्या होगा? यहाँ ये पानी में होगा और मेल एंथ्रोजॉइड क्या होगा? इसके पास फ्लैजिला है, तो यानी कि ये क्या आएगा? स्विम करते हुआ आएगा, तैरते हुआ आएगा और इसके अंदर जाएगा और एग सेल से क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे यहीं पे बनेगा जाइगोट। ये कहानी कहाँ चल रही है मालूम है आपको? ये कहानी कहाँ चल रही है? ये कहानी चल रही है प्रोथैलस के ऊपर। कहाँ गया? प्रोथैलस, इसी के ऊपर चल रही है। इसी के ऊपर क्या थे? दोनों सेक्स ऑर्गन थे, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। दोनों किसके ऊपर थे? प्रोथैलस के ऊपर, मेल भी और फीमेल भी। इसी के अंदर क्या हुआ? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ। यहीं पे, है ना, यहाँ मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, है ना। मेल गैमीट क्या करेगा? फीमेल गैमीट के पास जाएगा, पानी में, है ना, सब एक ही चीज के ऊपर हो रहा है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, एंथ्रोजॉइड, जो कहाँ जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएगा, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट है, जिसका नाम है, क्या नाम है? एक्सेल, है ना। एक्सेल से फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर, यहीं पे क्या होगा? यहीं पे बनेगा जाइगोट और यहीं पे आगे अगला स्ट्रक्चर बनने वाला है ना। जो जाइगोट जब फर्टिलाइज कर जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद वो जाइगोट डिवीजन करेगा। तो जाइगोट कैसा होता है? 2n। तो जाइगोट जो बॉडी बनाएगा, जाइगोट कैसा होता है? 2n, है ना। तब तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट डिवाइड करने के बाद एक बॉडी बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। वो स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? डिप्लॉइड, 2n। और डिप्लॉइड को हम प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। यानी कि ये जो गैमेटोफाइट है, ये जो हम कर रहे हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, ये गैमेटोफाइट के ऊपर तैयारी है स्पोरोफाइट बनाने की, है ना। गैमेटोफाइट के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, है ना। तो ऐसा कुछ है ना। इसको चलते हैं आगे पर, है ना।